धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम, आदरणीय बाबू जी को प्रणाम। आज का विषय ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष और मानसिक परिष्कार में ध्यान की भूमिका। शनिवार की जो हमारी क्लास है ये चिंतन मनन की ज़्यादा बड़ी क्लास है। इन विषयों पर पहले कई कक्षाएं हो चुकी हैं और हम लोग नए सिरे से उसके ऊपर में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और अपने अपने विचार उसके ऊपर में रखते हैं। एक ये आता है, एक विचार आता है कि गाय के थन में दूध रहता है, लेकिन वो गाय के थन में दूध रहे तो गाय के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है अगर उसको ना निकाला जाए। लेकिन उस दूध को निकाल करके जब गर्म किया जाता है, दमाया जाता है, मथा जाता है और उसमें से मंथन करके उसका जो घी निकाला जाता है तो वो मक्खन फिर गाय के लिए भी पौष्टिक हो जाता है। तो ये चिंतन मनन जो है ये हम सबके अंदर में जो ज्ञान है, हमारे अंदर में जो ज्ञान है उन सबको मंथन करके बाहर निकालना और हम सबके लिए उसको लाभदायक बनाना, इसके लिए ये मंथन की आवश्यकता होती है। हम सब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी जुगाली करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे गाय खाना खा करके फिर बैठ जाती है और आराम से उसकी जुगाली करती रहती है। तो शनिवार की क्लास में हमारे जितने भी शिक्षक हैं और आप सब पार्टिसिपेंट्स हैं, वे जब अपनी अपनी प्रस्तुति रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो एक तरह से वो एक मंथन होता है जो कि हमारे अंदर में से निकलता है और हमको आगे चलने की प्रेरणा देता है और भी साथियों को भी प्रेरणा देता है। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है इसके अंदर हम लोग प्रवेश करें। इस शनिवार में हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश की भी मिली जुली क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। क्रमबद्ध रूप से उसको रिव्यू करते रहते हैं वापस हम लोग। और रविवार को जो हमारा रनिंग कोर्स है उसके ऊपर में क्लास चलती रहती है। तो अभी हम लोग आज के इस पक्ष पे, जो ध्यान के पक्ष में चलते हैं, जो कि मनोमय कोश का एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंजरी में इसको लिखा है। हम लोग उसके ऊपर में आते हैं और जो पहले हम इसके वैज्ञानिक पक्ष वाली जो चर्चा है उसके ऊपर में पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सब अनुभवी साधक लोग हैं, नियमित रूप से इस क्रम में लगे हैं, तो ध्यान क्या है इस बात को बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ध्यान का जो महत्व है, उसका जो विज्ञान है, विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी यही नहीं होता है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। उस चीज के प्रति जब हमारा ज्ञान कुछ विशेष स्तर पर चला जाता है हम उसको इसका विज्ञान कह सकते हैं। शास्त्र में कहा है, गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण उसका मन होता है। यह मन हमारा बहुत महत्वपूर्ण मन होता है। जीवन के शरीर की हर इंद्रियों के साथ में यह मन जुड़ा होता है और जीवन की हर अवस्थाओं में यह मन सक्रिय होता है। बचपन में छोटा सा बच्चा होता है, उसका भी अपना एक मन होता है। उसकी इच्छा नहीं होगी, उसका मन नहीं होगा तो आप उससे कुछ भी काम करा नहीं सकते हैं। एक साल के बच्चे का भी अपना मन होता है, जन्म लेते हुए बच्चे का भी अपना मन होता है और एक वयस्क व्यक्ति का और एक वृद्ध व्यक्ति का भी अपना एक मन होता है। और हर समय, जीवन के हर काल में हमको ये शिक्षा मिलती है और हमको ये सभी शिक्षा देते हैं कि काम को ध्यान से करो। कोई भी काम करें उसको ध्यान से करो। पढ़ाई करो, बस छोटे रहते हैं तो माता पिता कहते हैं सड़क पे चलना है ध्यान से चलो, पढ़ाई करनी है ध्यान से करो, ये काम करना है ध्यान से करो। बड़े हो जाते हैं, काम काज में लगते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां भी बार बार एक बात कहती है कि ध्यान से करो। वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर काम के लायक नहीं होता है, तो फिर जो बच्चे जिनको कि हमने बचपन में ये कहा कि ध्यान से काम करो, वो हमको कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करिए पापा, ध्यान से काम करिए माँ। इस बात को ध्यान से करने कहते हैं। यानी कि ध्यान हमारे साथ में जीवन के हर क्षण हर पल में जुड़ा हुआ है। देखना, बैठना, सुनना, मनोरंजन करना, विनोद करना, हर काम में वो ध्यान अगर लगा रहता है तो ही उसका आनंद आता है।
यानी ध्यान की जो पहली अवस्था है उसको हम एकाग्रता कह सकते हैं। ध्यान की पहली अवस्था का नाम होता है एकाग्रता। जब किसी एक विषय वस्तु पर हमारा चिंतन मनन केंद्रित हो जाता है तो वो ध्यान की प्रथम अवस्था आ जाती है। यही व्यवस्था आगे बढ़ करके तन्मयता के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हम उस चीज में और डीप चले जाने लगते हैं, हमको उस बात की गहराई समझ में आती है, बात का मर्म समझ में आने लगता है। जब कोई किताब पढ़ते हैं और उसमें तन्मयता आने लगती है तो फिर उसके अंदर से उस किताब के साथ एक रूपता बनने लगती है और उसका अर्थ और उसका मर्म समझ में आने लग जाता है। वही किताब जो पहले पढ़े थे नहीं समझ में आई, लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर में हमारी तन्मयता बढ़ती जाती है, हम उसके साथ एकरूप होते चले जाते हैं और यही कार्य आगे चल करके हमको सफलता की मंजिल तक ले जाता है। जीवन में कोई व्यक्ति सफल है कि नहीं, ये इस बात पर नहीं करता है। गुरुदेव का कोटेशन भी है कि जीवन में असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। यानी पूरे मन से जब हम उस काम को नहीं करते हैं तभी हमको असफलता मिलती है। और हर असफलता के पीछे यही एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारे मनोयोग में कहाँ कमी रह गई। ध्यान जब किसी चीज पर किया जाता है तो ध्यान का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ये, हमने अन्नमय कोश में हार्मोन्स की ग्रंथियों के संबंध में पढ़ा, चक्रों के साथ में उसकी साजुता बैठाई कि हर चक्र और हार्मोन्स की ग्रंथियों में किस प्रकार का संपर्क होता है। और ये देखा कि सारे का सारा हमारा शरीर, अन्नमय कोश जो है वो इन हार्मोन्स से निकलने वाले स्राव के ऊपर में निर्भर करता है। हमारा हार्मोन्स के स्राव अगर व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, सब सही हैं, तो शरीर में किसी प्रकार के रोग आने की संभावना नहीं रहती। एक्सीडेंट हो जाए, बाहरी घटना घट जाए, वो बिल्कुल एक अलग बात है। प्रारब्ध के कारण से चीजें आ जाए, वो बिल्कुल एक अलग बात है। अन्यथा रोग जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकते हैं अगर हमारे हार्मोन्स की ग्रंथियां सही स्राव सही मात्रा में करती रहें। इन हार्मोन्स की ग्रंथियों के संबंध में हम लोग ने पढ़ा, पर इसमें जितनी हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं ये हमारे चिंतन के ऊपर में ज्यादा निर्भर करती हैं। विशेषकर पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स जो हैं इनके ऊपर तो कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता। मान लीजिए कि हम पेंक्रियाज एंड्रिनल इनके ऊपर में हम शारीरिक व्यायाम से भी कुछ लाभ ले सकते हैं। हम अपने थायराइड और इन सब ग्रंथियों के ऊपर में ही हमारा आसन प्राणायाम से उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के ऊपर तो केवल चिंतन और मनन के ऊपर में निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या मन कर रहे हैं। और सारे बॉडी के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम पर हमारा जीवन निर्भर करता है और इन पर नियंत्रण इन्हीं ग्रंथियों का होता है और इन ग्रंथियों पर नियंत्रण हमारे चिंतन मनन के द्वारा होता है। तो ध्यान के द्वारा हम एक तरीके से अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पाते चले जाते हैं। जिसका जीवन नियंत्रित होगा, व्यवस्थित होगा, उसके जीवन की रूपरेखा बिल्कुल अलग हो जाएगी। हमारे साधना पक्ष पर तो यही बात महत्वपूर्ण होती है। हम क्या सोचते हैं, इसी बात को अगर हम योग दर्शन में, पतंजलि के योग दर्शन में के प्रथम उसमें देखें पद में साधन पाद में, तो उसमें भी ये लिखा है कि वृत्तियां, इनको वृत्तियों के रूप में कहा गया है और इसमें भी दो तरह के भेद किए गए हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी कि चिंतन तो आएगा, विचार तो हमारे मन में आएंगे, वृत्तियां तो हमारी बनी रहेंगी, उनमें तो हम उनको कोई नहीं रोक सकता। उसको रोकने के लिए बहुत उच्च स्तर की साधना करनी पड़ती है। फिर अरविंद जैसा स्तर जब हमारा हो जाएगा तब हो सकता है। महर्षि अरविंद के रूप में कथा आती है, कहानी आती है, एक घटना उनके जीवन की, कि वो अपने कमरे में बैठे ध्यान में थे, लेखन का कार्य कर रहे थे और बाहर चारों ओर बहुत तेज तूफान चल रहा था। श्री माँ को लगा कि बाहर इतनी तेज तूफान चल रहा है, अरविंद तो ध्यान में बैठे होंगे, खिड़कियां खुली होंगी, अंदर कमरे में गंदगी आ जाएगी, तो अंदर कमरा को जाकर के खिड़कियां बंद कर देते हैं। जब सीमा अंदर कमरे में आई तो उन्होंने देखती है कि अंदर बिल्कुल शांत वातावरण है, उसके चारों प्रकार, चारों तरफ किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं, एकदम निस्तब्धता थी। उनके मन में संदेह हुआ, वो फिर बाहर जाकर के देखी तो बाहर आंधी चल रही। फिर अंदर आके देखी तो ये समझ में आया कि उनके अंदर की मानसिक शांति इतनी प्रबल है कि वो आसपास के वातावरण को भी शांत बनाते चली आ रही। तो वो तो साधना का एक बहुत उच्च स्तरीय चरण आता है, जहाँ पर चलते चलते इस जन्म या अगले जन्म या किसी जन्म में हम निश्चित रूप से वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन तब तक की जो हमारी स्थिति वो होती है, वो ये होती है कि हमारा जो, जब हम अपने मन को केंद्रित करने लगते हैं तो ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाता है। हम ऐसे ही देख लीजिए, हम लोग मान लीजिए कि आप कोई सिनेमा देखने गए, वहां कोई हंसी का सीन आता है, उस पर्दे के ऊपर कुछ नहीं, वहां एक सफेद पर्दा है, केवल रोशनी है और एक ध्वनि है। लेकिन उस दृश्य के साथ जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने ध्यान को उसके साथ लगाते हैं,
तो उस पर हंसी के सीन में हमको हंसी आती है, दुख के सीन में हमको दुख होता है, क्रोध के सीन में क्रोध होता है, आवेश के सीन में आवेश आता है। हमारा मन जब उसके साथ जुड़ता चला जाता है तो हमारा पूरा का पूरा शरीर वैसा काम करते चला जाता है। तो ये हमको बताता है कि ध्यान का ये वैज्ञानिक पक्ष है कि जब ध्यान के ऊपर में हमारा नियंत्रण करने लगे और अपने मन से हम ध्यान करने लगे तो हमारा मन का मानसिक संतुलन बना रह जाता है। इस काल में, जिस काल में हम अभी आप जी रहे हैं, इस कोरोना काल की स्थिति के अंदर में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सारे के सारे जितने भी सजेशंस आ रहे हैं व्हाट्सएप में, इधर में, सोशल मीडिया में, सब डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। क्यों ध्यान करेंगे? ध्यान करने का मतलब ये होगा कि हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। अगर मानसिक संतुलन न बना रहे तो क्या स्थिति हो सकती है? आदमी की स्थिति बहुत दूर तक चली जा सकती है। ध्यान नहीं करने पर मन में बिखराव होता है, बिखराव होने से असफलता आती है, मन में अविश्वास होता है, अशांति पैदा होती है, और ये क्रम धीरे धीरे चलते चलते आदमी को आत्महत्या तक भी ले जा सकता है। तो इतना इसका ये विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा का पूरा 60, 70, 80 किलो का शरीर जो है पूरा हमारे चिंतन और मनन के ऊपर में चलता चला जाता है, और ये इसका वैज्ञानिक पक्ष है। यानी इसकी महत्ता और इसकी आवश्यकताओं पर हमने इस पर समझने का प्रयास किया। अब अगर ये ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो इसका लाभ कहाँ लिया जाए? इसका लाभ जीवन के हर फील्ड में लिया जा सकता है। अगर हम व्यवसाय के काम में चलते हैं तो वहां पे हमको भौतिक लाभ मिल सकते हैं। विद्याध्ययन के काम में चलते हैं तो हमको अच्छी विद्या प्राप्त हो सकती है, अच्छी पढ़ाई प्राप्त हो सकती है। हम अगर व्यायाम के ऊपर में अपने ध्यान को लगाते हैं तो हमको अच्छा शरीर मिल सकता है, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या हो। हमको इस जीवन के अंदर में हम जो कुछ भी जीवन जी रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब का उद्देश्य हमारा क्या है? भौतिक प्रगतियां प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, या इसके साथ हमारी आत्मिक प्रगति भी उसके साथ में जुड़ा हुआ कारण है? अगर आत्मिक प्रगति जुड़ी हुई है तो उस आत्मिक प्रगति को जो हम लोग इस साधना काल में इस नियमित रूप से इन कक्षाओं में हम पढ़ें, सीखें, जाने, तो ये समझ में आया इसके साथ साथ में कि भौतिक आवश्यकताएं जितनी जरूरी हैं उससे ज्यादा हमारी आत्मिक आवश्यकताएं भी। तो उसके लिए हमको अपने मानसिक परिष्कार की भूमि में अपने आप को प्रवेश कराना पड़ता है। हमको अपने जीवन के अंदर में अपने मानसिक चीजों को, मानसिक स्तर को, विचारिक स्तर को, उसको ज्यादा ठीक करना पड़ता है। सारे के सारे उपनिषदों का जितना अध्ययन इस विगत दिनों में कक्षाओं के अंदर में कराया गया, हम लोग को आदरणीय बाबूजी ने बार बार हर तरह के उपनिषदों को पढ़ाया। अभी ऐतरेय उपनिषद पे हमारी कक्षा पूरी हुई। इन सारे उपनिषदों के अंदर में हम ये बात देखते हैं कॉमन, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है इनके अंदर में, वो ये बात है कि इसमें हम ये समझते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक प्रसंग आ सकता है, कभी कभी मन में आता है कि हमें जान के करना क्या, जैसे हुई हुई, हमें क्या मतलब, हम तो आज जी रहे हैं, अब कैसे सृष्टि बनी, किसने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, कैसे क्या हुआ, इसमें हमको जानने का कारण क्या? किसी जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी रोग को लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले ये एनालिसिस करने का प्रयास करता है कि रोग हुआ कैसे। अभी इस कोरोना काल में लोग ट्रेसिंग करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि आपको किस कॉन्टैक्ट से चीजें आई। तो ये ट्रेसिंग जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात हमको उपनिषद से भी सीखने को मिलती है कि ट्रेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके अंदर में विभिन्न शिक्षण की विधाओं में, विभिन्न उपनिषदों में ये बात समझाई गई कि पहले चेतना थी, चेतन था, और चेतन धीरे धीरे कंडेंस होते हुए, सॉलिडिफाई होते हुए पदार्थ के रूप में परिवर्तित हुई। यानी आज चारों तरफ हम जो कुछ पदार्थ का जखीरा देख रहे हैं, ये सारा का सारा पदार्थ का जखीरा हमारे चेतन से जुड़ा हुआ है। चेतन को अगर ठीक कर लिया जाए तो पदार्थ भी ठीक होता चला जाएगा। ये अभी तक के उपनिषदों की कक्षाओं में हम लोगों ने एक समझने का प्रयास किया। और जड़ को ठीक करना है तो चेतन को ठीक कर लिया जाए, चेतन ठीक रहेगा तो हमारा जड़ भी ठीक होता जाएगा। तो ये सारी की सारी साधनाओं का मार्ग है कि हम चेतन से जड़ की ओर चले, और अब हमको साधना पथ में जड़ से चेतन की ओर जाना है। ये साधना पक्ष के विभिन्न उपनिषदों के माध्यम में हम लोगों ने इसको सीखने का, जानने का एक प्रयास किया, और हमारी साधनाएं इसी दिशा में चल रही हैं कि कैसे हम इन सब के माध्यम से हम साधना की ओर, चेतन की ओर जाएं, अपने चेतन को परिष्कृत करें। मन की भी 3 अवस्थाएं आती हैं।
चेतन, अति चेतन, सुपर चेतन, ये अलग अलग व्यवस्थाओं की मन की व्यवस्था अवस्थाएं आती हैं और हम ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे क्रमशः अपने इस मन के ऊपर में एक नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रण अगर न भी पा सके तो कम से कम इसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर सकते, व्यवस्थित कर पाए इतनी चीज तो हम सीखने की चीज प्रयास करते हैं। जहां अन्य लोगों का जो कि ध्यान के क्रम में, साधना के क्रम में या अध्यात्म के पथ में न जुड़े हो, किसी भी मार्ग से जुड़े हो, किसी भी क्रम से जुड़े हो, उनका जीवन में बिखराव बहुत ज्यादा होता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे जुड़ा हुआ है उसके मन में बिखराव कम होता है और बिखराव आते ही वो एक सचेतन, उसके चेतना उसकी जागृत होती है, वो सचेत हो जाता है और सोचता है कि मुझे इस बिखराव के पथ पर नहीं चलना है। वो अपने आप को फिर समेटना लगता है और एक सही दिशा के अंदर में अपने आप को प्रविष्ट करना शुरू कर देता है, अपनी तरफ ले जाना शुरू कर देता है। यानी बिखराव जो अक्लिष्ट जो चिंतन का क्रम रहा है, क्लिष्ट चिंतन की जो बात रही है, उससे वो अक्लिष्ट की ओर बढ़ने के शुरू हुआ था। वो देखता है कि इससे मेरा लाभ है कि नहीं, जिस चिंतन से मेरा नुकसान है उस चिंतन को करने से क्या फायदा। इस चिंतन की जगह हम कुछ और चिंतन कर लेंगे, कुछ और बात करेंगे, उसका चिंतन उस दिशा में जाने लग जाता है। तो इस पंचकोश साधना के क्रम में, गायत्री साधना के क्रम में हम लोग ने ये जाना कि चेतन और जड़ ये दो तरह की विधाएं हैं जिसके माध्यम में हम पूरी सृष्टि को बांट सकते हैं या बांट रहे हैं। इसी को परा और अपरा प्रकृति भी कहा गया है, इसी को गायत्री और सावित्री कहा गया है। जो इसकी परा प्रकृति है यानी जो चेतन पक्ष है, उसको समृद्ध करने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हम पंचकोश साधना का माध्यम लेते हैं। और जो जड़ प्रकृति है यानी जो अपरा प्रकृति है, यानी हमारी भौतिक चीजें जो हैं, महातत्व जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में क्रिया रूप में विद्यमान है, उसको हम प्रशिक्षित करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम चक्र जागरण और कुंडली जागरण की साधना का क्रम करते हैं। ये दोनों साधनाएं मिली जुली हैं, एक दूसरे से की पूरक हैं, एक दूसरे से साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं। जहां हमारे शरीर में जड़ की आवश्यकता है वहां चेतन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता भी है और प्राण की आवश्यकता भी है। प्राण नहीं रहे तो चेतन किसी काम का नहीं, ये शरीर किसी काम का नहीं है। और शरीर निष्प्राय हो जाए तो हम चेतन का कोई कार्य नहीं कर सकते। हम शरीर ही हमारा ठीक नहीं रहेगा तो ध्यान में मन कहाँ से लगेगा, बीमार पड़ गए तो ध्यान में मन कहाँ से चला गया। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनते चले जाते हैं और इसलिए हमको इस पूरे ध्यान के अंदर में अपने इस मानसिक परिष्कार के ऊपर में हमको विशेष प्रयास करने की बात हम करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ने यही एक महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत से लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी ही बात करूं या आप सबको मैं नहीं जानता, कम से कम अपनी बात तो मैं कह सकता हूं, ये सारी बातें जो हम कहते हैं या करने का प्रयास करते हैं, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है या सुना है। हम क्लास में सुनते हैं, हम अलग अलग सत्संग में सुनते हैं, हम गुरुदेव के साहित्य में पढ़ते हैं और विभिन्न महापुरुषों के साहित्य में पढ़ते हैं। ये अभी हमारा अनुभूति परक ज्ञान के रूप में विकसित होने में अभी समय लगा है। बाबूजी जैसे कुछ साधक होते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और उस स्तर पर पहुंचे हैं, उन्होंने अनुभूत भी किया है और वह हम सबको उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम चीज को अनुभूत करने का प्रयास करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव जैसे साधक जब इस धरती पर आते हैं तो वो इस अनुभूत करके इस विधा को अपने तरीके से एक नए आज के युग के अनुकूल प्रस्तुत कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव के पहले यह साधना ब्रह्मोच्चस के रूप में जो गुरुदेव ने विकसित की, ये इसके पहले नहीं थी। गुरुदेव ने ही पंचकोश साधना यानी ब्रह्म की साधना और सावित्री साधना यानी वर्चस्व की साधना। ब्रह्म मतलब हमारी परा प्रकृति और वर्चस्व मतलब हमारी अपरा प्रकृति। इन दोनों का समन्वय जो है वह ब्रह्म वर्चस्व की साधना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत किया। और अब तक की साधनाओं के अंदर में जितने भी ऐसे तत्व थे जिसके संबंध में लिखा गया कि इससे नुकसान हो सकता है, इससे हानि हो सकती है, इससे आदमी विक्षिप्त हो जाता है, ये काम बिना किसी के करना नहीं चाहिए, इन सबको उन्होंने सरलीकरण करके, सिंप्लीफाई करके एक ब्रह्मवर्चस्व की साधना के रूप में इन दोनों का मिला जुला पैकेज हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया।
और ये कह दिया कि इस ब्रह्मोच्चस के साधना के क्रम में हम करेंगे तो उसके नुकसान तो हमें नहीं होंगे, पर उसके लाभ हमको पूरे के पूरे मिलते चले जाएंगे। और उसके लाभ में सबसे बड़ा लाभ यही है कि जिसको कि मानसिक परिष्कार के रूप में कहा गया। गुरुदेव ने जो ध्यान का क्रम कराया हम लोग को, चाहे वो पंचकोश साधना का क्रम हो, चाहे वो षटचक्र वेदन का क्रम हो, चाहे वो और भी अलग अलग साधनाओं का क्रम आता है उनका, चाहे वो 3 शरीरों का ध्यान हो, चाहे वो अमृत वर्षा का ध्यान हो, ये सारे के सारे ध्यान के अंदर में पूज्य गुरुदेव हमारी मानसिक चेतना को परिष्कृत करने के रूप में के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। और उनके क्वेश्चंस हमारे इसी प्रकार चलते हैं कि उन क्वेश्चंस के ऊपर में अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट करते चले आए तो हमारा मानसिक परिष्कार स्वतः होता चला जाता है। और ये स्वतः एक दिन में नजर नहीं आता, लेकिन जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं, मान लीजिए कि हम अपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले के जीवन को देखें और आज के जीवन को देखें, तो ये लगता है कि पहले हमारा जीवन किसी और प्रकार का था और आज का जीवन किसी और प्रकार का हो गया। यह हमको, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी बातें भी हमको कई बार लगती हैं। वो कहते हैं कि साहब इसमें तो बहुत परिवर्तन आ गया, इसके अंदर उनका हमारे प्रति स्वभाव व्यवहार बदलता चला गया। जो गुरुदेव ने कहा कि साधना से 3 लाभ आदमी को मिलते हैं, एक आत्मसंतोष, देवी अनुग्रह और लोक सम्मान। और ये तीनों चीज इस साधना पथ पर चलते हैं तो हर साधक ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया होगा। ये तीनों की तीनों चीजें हमको मिलती जा रही, मात्रा कम बेसी अपने अपने हिसाब से हो सकती हैं, अनुभव करने के हिसाब से हो सकती हैं, लेकिन ये निश्चित बात है कि हर किसी का आत्मसंतोष बढ़ा है, ये निश्चित बात है कि हर किसी का लोक सम्मान बढ़ा है, और देवी के अनुग्रह को भी हम अनुभव करना हम समझते हैं। कभी कभी देवी अनुग्रहों में हमको ये लगता है कि ये देवी अनुग्रह नहीं बल्कि हमारी क्रिया शक्ति का प्रतीक का परिणाम। हमको सफलताएं मिली तो हमने अच्छे काम किया, इसके लिए सफलताएं मिली, और कष्ट हो गया तो हमने उसको भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भाग्य के ऊपर छोड़ दिया, प्रारब्ध पर छोड़ दिया, ईश्वर को दोष देना शुरू किया। यहाँ हमको ध्यान देना चाहिए कि जीवन में हमारे पास में जो कुछ भी अच्छा है वह सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर की कृपा से है। और जो कुछ बुरा है वो कहीं ना कहीं हमारी कमियों के रूप में कारण है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और साधना पथ पे जब ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो फिर अगर कोई कमी है तो हमारे साधना पथ की कमी के कारण वो कमी है, अन्यथा वो कमी नहीं हो सकती। जब ये चिंतन आ जाता है तो देवी अनुग्रह हमको कदम कदम पर दिखने लगता है, हर पल पल पे वो चीज बात समझ में आने लग जाती है। तो पंचकोश साधना के अंदर में इन दोनों का समन्वय किया गया है। जब हम पंचकोश विज्ञान को पढ़ते हैं गायत्री मंजरी के रूप में, जो हमने पढ़ा आदरणीय बाबू जी ने और अन्य विद्वान शिक्षकों ने हम लोगों को जो कुछ पढ़ाया, उसमें हम देखते हैं कि इन 5 कोशों को परिष्कृत करने के लिए कुछ टूल्स गायत्री मंजरी के माध्यम में, गायत्री महाविज्ञान के 3रे भाग के माध्यम में परम पूज्य गुरुदेव ने, भगवान शिव ने हमको बताया। ये टूल्स जो हैं ये हमारा क्रिया योग, इसको हम क्रिया योग भी कह सकते हैं। जैसे अन्नमय कोश के अंदर में हमको टूल्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं आसन, उपवास, तत्वशुद्धि, तपश्चर्या। ये चारों क्रियाएं हैं। आसन करना है शरीर से, उपवास करना है, तत्वशुद्धि करनी है, तपश्चर्या करनी है। लेकिन इन क्रिया योग के साथ में एक ध्यान योग, मानसिक योग उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम आसन करें तो उस समय हमारा चिंतन कैसा हो, हम किस भाव से आसन करें, हमारे किन किन अंगों पर, किन किन चक्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह ध्यान भी जब हम आसन के साथ करते हैं तो आसन का लाभ कई गुना बढ़ता चला जाता है। हम उपवास करते हैं, उपवास करने में भूख लगती है, पेट में खलबली भी मचती है। एक व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलता है तो तड़पड़ाता है, छटपटाता है कि भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन जब उपवास करता है तो उसके मन में एक संतोष होता है कि आज मैं साधना पथ पर चल रहा हूँ। यह उसका मानसिक चिंतन उसके साथ में जुड़ जाता है, यह उसका ध्यान उसके साथ जुड़ता है। यही प्रक्रिया तत्वशुद्धि के साथ में। तत्वशुद्धि में हम जल पीते हैं तो जल तो कोई तत्वशुद्धि करे ना करे, सब जल पी रहे हैं। हम सूर्य के सामने आदमी खड़ा होकर के अग्नि को पुरस्कृत करने की बात करता है तो सब कर रहे हैं, सूर्य के सामने सब खड़े हैं। लेकिन खड़ा होना और उस ध्यान से खड़े होने के अंदर में अंतर आ जाता है। जब ध्यान से खड़े होते हैं तो साधना बन जाती है, अन्यथा सामान्य क्रम बना रहता है। इसी प्रकार
प्राणमय कोष के अंदर में भी हमको टूल्स जो दिए गए हैं, उसके टूल्स दिए गए हैं, बंद, मुद्रा और प्राणायाम, ये 3 चीज दी गई हैं और ये तीनों क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के साथ में हमको चिंतन भी करने की बात की गई। अन्नमय कोष की जब हम चिंतन के साथ करते हैं तो ध्यान में पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इसके लाभ हमको क्या मिलते हैं कि स्फूर्ति मिलती है, उत्साह मिलता है। अन्नमय कोष हमारा ठीक है कि नहीं, इसका एक सीधा सीधा प्रमाण ये दे दिया गया है कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं तो शरीर तो हो सकता है कार्य करते करते थक जाए, पर मन का उत्साह कम हुआ क्या? मन में स्फूर्ति कम हुई क्या? सारा दिन काम करने के बाद घर में आए और एकाएक कोई काम कह दिया गया तो हमने ये कहा कि भाई अब हमसे काम नहीं होता, या हम उस काम को लग गए। अगर हम उस काम पे लग गए यानी कि हमारी स्फूर्ति बनी है, यानी हमारा अन्नमय कोष ठीक काम कर रहा है। तो गुरुदेव ने अपने ध्यान के क्वेश्चंस के अंदर में इन सारी चीजों को समाविष्ट किया है। जब ध्यान के प्रथम चरण में तो गुरुदेव ध्यान की भूमिका में प्रवेश की बात करते हैं, जिसमें शरीर को स्थिर करने, मन को स्थिर करने की बात करते हैं। फिर एक वातावरण के साथ अपने आप को जोड़ने की बात करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, सविता का ध्यान, सविता के साथ एकात्मता का भाव, ये ध्यान की प्रवेश भूमिका की बात कही गई। इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा विस्तार में नहीं गया, लेकिन उसका भी एक महत्व है। वो प्रक्रिया हम बहुत थोड़े से समय भी कर सकते हैं, 2 मिनट में भी कर सकते हैं, और उसको अपने साथ, और उसके साथ करने से हमारा एक बेसिक पहले चीज बन जाती है। हम उसका मानसिक, जैसे व्यायाम करने के पहले हम कुछ फ्री एंड एक्सरसाइज करते हैं, हाथ पांव फ्री करने का काम करते हैं, वैसे ध्यान के पहले अपने मनोभूमि को उस दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो पहले वो वाला काम परम पूज्य गुरुदेव हमको कराते हैं उसके साथ में। उसके बाद में ध्यान के क्रम में प्रवेश कराते हैं, चाहे वो पंचकोश का ध्यान की बात हो, चाहे वो षटचक्र भेदन की बात हो। उनके अंदर में दोनों, उसमें गुरुदेव ने कहा है, टूल्स में तो क्रिया योग में उन्होंने लिखा है, पर ध्यान के अंदर में वो बताते हैं कि इसके लाभ कहाँ होते हैं। जब अन्नमय कोश में सविता का प्रवेश जब हम भाव करते हैं, कि ये चिंतन करते हैं कि सविता की शक्तियां हमारे रोम रोम में, कण कण में समाहित हो रहे हैं, हमारा अन्नमय कोश इस सविता के तेज के साथ में तेजवान हो रहा है, तो इसमें एक ओजस बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, तो इसके लाभ जो है वो इस प्रकार में दिखते हैं। यानी अन्नमय कोश के जो टूल्स दिए गए हैं वो करें और साथ में हम ध्यान करें, तो उसके परिणाम हमारे जीवन में निश्चित रूप से स्फूर्ति और उत्साह के रूप में हमको मिलते चले जाएंगे। यही ब्रह्मवर्चस्व की साधना है। इसमें ब्रह्म है, वर्चस्व है, दोनों का सम्मिलित योग इसके साथ में दिया गया है। जो इसके पहले, गुरुदेव के पहले, या तो क्रिया योग ही था, क्रिया योग ही ज्यादा था, हठ योग के रूप में वो ज्यादा वर्णित किया था। कुछ गुरुदेव ने इसको ब्रह्मवर्चस्व साधना के रूप में विकसित किया, और ये वही कर सकता है जो कि उस स्तर पर हो जिसको कि हम अवतारी सत्ता के रूप में मान सकते हैं। पंचकोश साधना के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका अगला कोश की साधना, जो हमने भी प्राणमय कोश की साधना के रूप में बात कही, चिंतन किया, मनन किया, उसमें क्रिया योग में, यानी बाकी समय में हमको ध्यान का क्रम तो हमारा 30 मिनट 35 मिनट का एक उसके साथ में जुड़ा है, लेकिन ये भी ध्यान का क्रिया योग भी इसको कह सकते हैं। जब 30 मिनट बैठते हैं उसको हम ध्यान का क्रिया योग कह सकते हैं। लेकिन इसके जो विचार हैं, इसका जो मनन है, इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो जिस्ट है, वो सारे दिन हमारे चिंतन के रूप में हमारे साथ चलने का हमको अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको हम जुगाली की बात करते हैं। जैसे गाय खाना खा के जुगाली करती है, इसी प्रकार उस जुगाली के क्रम में हमको नियमित सारे दिन इसका चिंतन करते रहेंगे तो इसके लाभ कई गुना हमको मिलते चले जाएंगे। तो प्राणमय कोश के अंदर में प्राणायाम, बंद मुद्रा का अभ्यास हम सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपनी आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से सुबह शाम हम अपना उसको करने का प्रयास करते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में उसको एक स्थान दे देते हैं। लेकिन उसके साथ में जो एक ध्यान है, सविता का ध्यान शरीर के अंदर में तेजस के रूप में, प्राण विद्युत के रूप में, ये हम हर समय कर सकते हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम पे बैठे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, उस समय भी हम इसको कर सकते हैं कि सविता का प्राण हमारे शरीर में जो प्रवेश कर रहा है, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रिसिटी पूरी बॉडी के अंदर में है। हमारी आंखें उस इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रही है, हमारी वाणी उस इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रही है,
हमारा हार्ट उस इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है, हमारे लंग्स उस इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं, हमारी किडनी उस इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जब कम पड़ जाती है तो शरीर में रोग आते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार हो रहा है, ये चिंतन तो हम कभी भी कर सकते हैं। और ये चिंतन अगर हमारा ध्यान के क्रम में और चिंतन शरीर के दिन भर के क्रियाक्रम में जब ये इस विद्युत पे हमारा ध्यान रहता है, तो इसके परिणाम हमको किस रूप में शरीर में देखने को मिलते हैं, उसके संबंध में गुरुदेव लिखा कि प्रतिभा, पराक्रम, साहस। प्रतिभा का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े गम गीत गा रहे हैं तो हम मोहम्मद रफी और मन्ना डे बन जाए, या आज के युग के कोई कलाकार बन जाए, गीतकार बन जाए, ऐसा नहीं है। प्रतिभा मतलब हमारे पास में जो कुछ भी गुण है उनका विकास होने लगे, उसका विस्तार होने लगे, और वो किसी भी दिशा में हो सकता है। सृष्टि में हजारों गुण हैं, हर व्यक्ति के अंदर में कोई ना कोई गुण है, और उस गुण का विकास उसमें किसी क्रम में हो। मान लीजिए कि हम अपने घर को साफ भी कर रहे हैं, तो वो प्रतिभा हमारी इतनी विकसित हो जाए कि हमारे घर में झाड़ू लगाना भी बहुत साफ हो जाए। इसको गुरुदेव अर्जुन देव के उदाहरण के देके हमेशा समझाते थे कि उनको जब उनके गुरु जब अपने शरीर को छोड़ने का समय आया और ये बात हुई कि अगला गुरु कौन बनेगा, तो उन्होंने घोषणा करी कि अर्जुन देव का नाम दिया। तो पता चला कि अर्जुन देव कौन है, तो ये पता चला कि वो वहां पर संगत के अंदर में बर्तन मांजने का काम करते हैं, लेकिन इतनी तन्मयता उसके अंदर में थी, वो प्राण उसमें इतना उन्होंने फूका कि बर्तन चमकते थे। तो इस उदाहरण से ये समझाते हैं गुरुदेव हमको कि प्रतिभा किसी भी फील्ड में परिष्कृत हो सकती है। प्रतिभा को परिष्कृत करने का काम प्राणमय योग के साथ। अब हमारे अंदर में किस प्रकार की प्रतिभा है, कोई भी प्रतिभा किसी में भी हो सकती है। आप गृहिणी हैं, आप व्यवसायी हैं, नौकरी करने वाले हैं, आप बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, हर जीवन की हर अवस्था में कोई ना कोई प्रतिभा हमारी एक मूल रूप से रहती है, अन्य प्रतिभाएं सुप्त रूप से होती हैं। सारी प्रतिभाएं व्यक्ति के पास में होती हैं, और प्राणमय कोश के साधना के द्वारा हम अपनी उस प्रतिभा का विकास करते चले आते हैं। और ये विकास अलग अलग रूप में हो सकता है। ये विकास हमको अपने स्तर पर समझना पड़ता है कि ये विकास पहले से हमारी ये प्रतिभा विकसित हुई कि ये नहीं हुई, यानी पहले से हमारा प्राणमय कोश डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। पराक्रम, साहस, साहस असुविधाएं, बुरा समय, कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन साहस होता है तो हम उसको झेल लेते हैं, और एक विश्वास मन में रहता है कि इसको हम पार निकल जाएंगे, हम होंगे कामयाब। की बात जो है वो उस व्यक्ति के जीवन में आती चली आती है। परिस्थितियां आई है तो ठीक है, देख लेंगे, डील कर लेंगे, अपनी सारी साधन के साथ इसमें हम लड़ेंगे, जूझेंगे इसके साथ में, और इसको हम पार होते चले जाएंगे। और आज के इस महामारी के काल में तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे चारों ओर हम यही सुनते हैं कि इतने लोग मरे। अगर हमारा ध्यान इस बात पे हो जाए कि इतने लोग ठीक हो गए और इतने लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो हमारा जीवन आराम हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि हर 100 साल के पिछले वर्षों में देखें तो हर 100 वर्षों पे महामारी आई है, और उन हर महामारियों में कुछ लोग की बीमार हुए हैं, कुछ उससे ग्रसित हुए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो जिनको उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम अपने आप को इतना मजबूत बना के रखें कि ये हम उन लोगों की श्रृंखला में हैं, हम जो कि इस पहले को इसको झेल चुके हैं, इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर प्रभाव किसी कारण से पड़ गया तो हमारा इतना साहस और पराक्रम अंदर में हो, इससे हम लड़ करके उबर जाएंगे, पार कर जाएंगे। ये हमारे प्राणमय कोश की साधना के परिणाम हमको दिखने चले। साधना परिलक्षित होनी चाहिए हमारे कार्यों के माध्यम से, हमारे चिंतन के माध्यम से, हमारे जीवन कर्म के माध्यम से। साधना का और कोई चमत्कार सिद्धि रिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये जो फलश्रुतियां हैं यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, इसके और किसी रिद्धि सिद्धि में हमको अपना दिमाग उलझाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मनोमय कोश के ऊपर में चलते हैं। तो मनोमय कोश का टूल्स जो क्रिया योग गायत्री महाविज्ञान के अंदर में दिया है, गायत्री लहरी में लिखा है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया है, उसमें दिया गया है ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप। ये 4 इसके टूल्स बताए गए। नियमित रूप से हम ध्यान करें। ध्यान एक तरीके से मन को प्रशिक्षित करने का क्रम है। ध्यान मतलब हमारे मन को ट्रेंड करना, और त्राटक के माध्यम से, तन्मात्रा साधना के माध्यम से भी हम अपने मन को विकसित करते हैं, और जप के माध्यम से हम उस दिव्य चेतना के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये चारों के चारों हमारे
मनोमय कोश के को विकसित करने का, उसको ठीक करने का, उसको व्यवस्थित करने का एक टूल्स है क्रिया योग है। और इस क्रिया योग के साथ में जो उसका भाव पक्ष है, उसके संबंध में ध्यान के क्रम में गुरुदेव कहते हैं कि मनोमय कोश में सविता प्रज्ञा, प्रज्ञा ज्योति हमारे अंदर में, हमारी बुद्धि परिष्कृत होती जाए, फिल्टर्ड होती चली जाए, कि क्या एक हंस की वृत्ति हमारे मन में आ जाए कि क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। चारों ओर चीजें पड़ी हैं, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग ठीक हुए गए और कितने लोग अभी तक प्रभावित भी नहीं हुए। तो हंस वृत्ति से हम उसको चुनते रहें, क्या ठीक है। हंस के संबंध में गुरुदेव ने कहा है गायत्री माता हंस पे सवार होती है, और हम गायत्री के साधक हैं, तो गुरुदेव ये कहते हैं कि साधक वही हो सकता है जो कि हंस वृत्ति का बन जाए। और ये हंस वृत्ति हमारे मनोमय कोश की साधनाओं के माध्यम से, पंचकोश साधनाओं के माध्यम से हमारे अंदर में हंस वृत्ति विकसित होती चली जाती है कि हमको क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। जो सही है, जो प्रज्ञा युक्त है, उसको हम ग्रहण करना है, और जो प्रज्ञा के अनुकूल नहीं है उसको हम छोड़ते चले जाएं। वातावरण में तो दोनों चीजें रहेंगी, सृष्टि में दोनों चीजें रहेंगी, कि दोनों के बिना के अलावा सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए हम चाहें कि वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो रहेगा ही रहेगा। और उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा एक प्रज्ञा बुद्धि के साथ में। और ये प्रज्ञा बुद्धि हमारी विकसित हुई या नहीं हुई, हम किस स्तर पर अपने आप को तोलें, तो इसका प्रमाण उसी ध्यान के क्रम में गुरुदेव आगे कहते हैं कि संतुलन, विवेक, प्रज्ञा का याग, मनोमय कोश की साधना अगर हम करें तो इसके टूल्स, इसकी फलश्रुतियां इसके संबंध में दी गई कि मानसिक संतुलन हमारा बना रहे, किसी भी स्थिति में, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारी स्थिति कैसी भी हो, पर हमारा मन का संतुलन बना रहे। अरे भाई क्या होगा, अधिक से अधिक इतना ही तो होगा ना कि शरीर मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो तो इसके पहले भी तो हमारा शरीर मारा था, शरीर मृत्यु तो शरीर की होगी। तो गीता में जो कहा गया है कि नैनम चंद्रानी शस्त्रानी, हमको उस दिशा में जाना चाहिए। हम शरीर नहीं मन है इसका भाव करते चले। मैं क्या हूं, पुस्तक के अंदर में कुछ गुरुदेव लिखते हैं कि हमको अपना एक मानस लोक पहले बनाना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं तो पहले कल्पना करते हैं उस कार्य की, यानी वो मानस लोक हम अपना बनाते हैं। वो मानस लोक में हम उन विचारों को स्थिर करते हैं, और वही हमारे जीवन की बाद में रूपरेखा बनती चली जाती है, जीवन ऐसा बनता चला जाता है। कुछ भी काम करेंगे, एक विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है, सारा साल पढ़ने के बाद में जब परीक्षा देने जाता है तो एग्जामिनेशन पेपर उसके पास में आता है, तो पेपर हाथ में लेकर के तुरंत उसके दिमाग में एक मानस लोक बनता है कि इन प्रश्नों का क्या क्या उत्तर मुझे लिखना है, कौन कौन से प्रश्न करने हैं, और उन प्रश्नों का कौन सा उत्तर किस प्रकार मुझे लिखना है। यह उसके मानस लोक के फ्रेमवर्क में आ जाता है, और फिर वो करना शुरू कर जाता है। हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमको विदेश यात्रा पे जाना है। विदेश यात्रा पे जाना है तो अभी तक हमने अमेरिका देखा नहीं है, पर अमेरिका जाना है। वहां जाने के बाद हमको अमुक व्यक्ति मिलेंगे, ये जानेंगे, लेकिन जाने की प्रस्तुति हमको जो करनी है, जाने की तैयारी जो करनी है, वो सारी की सारी तैयारी हमको मानस लोक में करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। मान लीजिए कि हम पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं तो वहां क्या क्या चीजें पड़ेंगी, हम किसी समुद्र के पास जा रहे हैं तो वहां कैसी चीजें आवश्यकताएं पड़ेंगी। हम मानस लोक में इनकी पूरी प्रस्तुति करते हैं, और ये मानस लोक हमारा जितना व्यवस्थित बनता चला जाता है, हमारा आगे का कार्य उतना ही व्यवस्थित बनता चला जाता है। तो यह संतुलन और विवेक जो है हमारे इस मानस लोक के ऊपर में निर्भर करता है। ये हमारे परिस्थितियां जब आती हैं तो हम अपने मानस लोक में उसको टटोल लें कि इस परिस्थितियों के बुरे से बुरे परिणाम क्या होंगे, जो अंतिम बुरा परिणाम है उसके लिए पहले हम प्रस्तुत हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि हमको अपने लिए कोई शर्ट खरीदना है, कोई पैंट खरीदनी है, तो हम बाजार जाते हैं तो उसके पहले अपना एक मानसिक स्तर बना लेते हैं कि हमको 2000 तक का लेना है, कि 3000 तक का लेना है, कि 1000 तक का लेना है, कि 500 तक का लेना है। अपना एक मानसिक पहले स्तर बना लेते हैं, यानी कि हम इतनी दूर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम जाते हैं और वहां देखते हैं कि ये चीज इतने रुपए की है, इतने रुपए की है, तो चूंकि हमारा मानस बना हुआ है तो उतना रुपया तक देने की हमको तकलीफ मिलती है। मान लीजिए कि हमने टारगेट किया है कि ये सामान तो हमको 1000 रुपये में मिल जाएगा, और बाजार में जाते हैं और उसका दाम हमको 2000 रुपये जानने को मिलता है, तो हम उसको खरीदने में हिचकिचाते हैं, और कई बार बिना खरीदे भी चले आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मानसिक स्तर उसके लिए तैयार नहीं हुआ।
कुछ समय बाद हमको लगता है कि हाँ भाई इसका दाम तो 2000 रुपया है ही है, तो फिर हम अपने आप को 2000 के लिए तैयार करके जाते हैं और उस दिन हम 2000 में या 1900 में 2100 में वो चीज खरीद के लेके आते हैं। यानी कि हम अपना मानसिक स्तर पहले तैयार कर लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। यही बात परिस्थितियों के रूप में आती है। विकट परिस्थितियां आए तो उनके बुरे से बुरे कार्य के लिए हमको पहले अपना तैयार कर लिया, अच्छा इतना बुरा होगा, ठीक। अब उस बुरे में से हम कितना दूर कर सकते हैं, एक प्रज्ञावान व्यक्ति उसके एंगल से सोचना शुरू करता है। पूरा का पूरा हमको उसके दाम तो देने पड़ेंगे, परिस्थितियां हैं तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने विवेक को हम स्थिर करने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर में हमको गड़बड़ाना नहीं, परिस्थितियां बहुत विकट आएंगी। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बहुत विकट होंगी, और आज उस विकट परिस्थिति को हम देख रहे हैं और हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां शायद और भी विकट हो सकती हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि यह प्रकृति की प्रसव लीला है। प्रसव के समय कष्ट बहुत ज्यादा होता है, सारी 108 हड्डियों के टूटने जितना कष्ट प्रसव पीड़ा के अंदर में होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस प्रसव लीला को हम देख पा रहे हैं। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रकृति की प्रसव लीला को देखने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रसव लीला को हम देख रहे हैं, और इस प्रसव लीला के बाद एक उज्जवल भविष्य के, एक नए युग की संभावनाएं हमारे सामने आके खड़ी हो रही है। एक नया युग, एक अच्छा युग आएगा। ये भाव तब विकसित होगा साधक का जबकि उसका मनोयोग मनोमय कोश परिष्कृत होता चला जाएगा। जब वो ध्यान करेगा और मनोमय कोश की साधना करेगा तो फिर उसका संतुलन बना रहेगा, उसका विवेक बना रहेगा, उसकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत होगी। और जैसा बाबूजी कहते हैं कि उच्च स्तर का कोष अपने नीचे स्तर के कोष को भी प्रभावित करता है, और निम्न स्तर का कोष अपने अगले चरण के कोष को भी प्रभावित करता है। यानी कि जब हमारे अंदर में प्राणमय कोष में जब हमें पराक्रम और साहस आएगा तो हम मानसिक संतुलन विवेक बना पाएंगे, और जब मानसिक संतुलन और विवेक हमारा बन जाएगा तो हम अपने पराक्रम को भी विकसित कर सकते हैं। यानी ये सारे कोष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग कोई नहीं है। ये बात बाबूजी बार बार अपनी क्लास में कहते हैं कि इन कोषों में कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं। मानसिक संतुलन कमजोर हो जाएगा तो साहस कमजोर हो जाएगा, और साहस कमजोर हो जाएगा तो मानसिक संतुलन नहीं बना रहेगा। इसको ठीक करने के लिए हमको आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पंचकोश में ये पहले के 3 कोष जो हैं वो हमारे भौतिक शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये तीनों की तीनों शरीरों का जुड़ाव एक दूसरे के साथ में है। ये जब हम इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमको स्पष्ट होने लगता है कि इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इनमें से हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते। हम आज इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि साहब पहले हमारा अन्नमय कोष ठीक हो जाएगा तब हम प्राणमय कोष में जाएंगे, और प्राणमय कोष ठीक हो जाएगा तब मनोमय कोष में जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इन सबको लेते लेते साथ चलना पड़ेगा। इनके कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएंगे तो फिर लगेगा कि हम तो साथ लेके चल ही रहे हैं, इसमें अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हम साथ लेकर के चल रहे हैं। बस चलने का तरीका हमको नहीं आ रहा था, अब हमको चलने का तरीका आ गया, करने का तरीका आ गया, और जब तरीका आ गया तो जिंदगी हमारी शानदार बनती चली जाएगी। अगला चरण, अगला कोष विज्ञानमय कोष के क्रम में हम आते हैं। विज्ञानमय कोष का जो क्रिया योग पूज्य गुरुदेव ने महाविज्ञान में लिखा है, उसमें लिखा है कि आत्मानुभूति, स्वर संयम और ग्रंथि वेदन। अभी हमारे इस सेमेस्टर के अंदर में विज्ञानमय कोष का क्रम चल रहा है, और रविवार की कक्षाओं में आदरणीय बाबूजी इस विज्ञानमय कोष की साधनाओं के क्रम में हमको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आत्मानुभूति योग का प्रैक्टिकल भी कराया गया। ग्रंथि वेदन की बात बताई गई कि ये ग्रंथियां हमारे अंदर के विकारों की ग्रंथियां हैं। हम इनके जब कॉन्सेप्ट को समझते, ग्रंथि मतलब शरीर में इस प्रकार की कोई गांठ नहीं है कि जिसको बाहर से तोड़ना फोड़ना कुछ करना है। ये हमारे चिंतन के, मनन के विकारों की गांठ है, जिसको अपने मानसिक साधनाओं के द्वारा हमको दूर करना पड़ता है। और ये इसका क्रिया योग है, इस पर हमको अपने बार बार करना पड़ेगा। और ध्यान के द्वारा किया हुआ भी कार्य भी क्रिया योग है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी कि क्रिया योग भी 2 तरीके से, एक शरीर के द्वारा किया जाने वाला और एक मन के द्वारा किया जाने वाला, यानी ध्यान के द्वारा किया जाने वाला। और जब
विज्ञानमय कोश में जब सविता के देव का ध्यान की बात करते हैं तो वहां गुरुदेव कहते हैं कि यह दीप्ति के रूप में, दीप्ति मतलब एक एक प्रकाश जो कि जिसमें कि गर्मी नहीं है लेकिन पूरी रोशनी है। आग के दो हिस्से होते हैं, आग में तपन भी होती है और रोशनी भी होती है। और दीप्ति को हम इस रूप में कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रकाश जिसमें कि ताप नहीं है पर प्रकाश संपूर्ण है। इस प्रकार के एक ताप के रूप में, एक प्रकाश के रूप में हम दीप्ति का ध्यान कर सकते हैं। और इस ध्यान के साथ जब सविता देवता का प्रकाश हमारे मनोमय कोश के, हमारे विज्ञानमय कोश में जब चलने लगता है तो जैसा कि इसके नाम से ही बताता है, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, यानी वे सारी क्रियाएं, वो सारा ज्ञान जो कि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनमें कुछ विशेषताएं हमारे अंदर में आने लगती हैं और उन विशेषताओं का नाम ही भक्ति है। भक्ति का नाम विशेषता भी हम कह सकते हैं। कोई भी चीज को, योग के 3 पक्ष बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कोई भी विषय वस्तु हमारे पास पहले ज्ञान के रूप में, विचार के रूप में आती है। जब ज्ञान और विचार के रूप में वो वस्तु आती है तो उसको ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं और वो हमारा क्रिया योग कहलाता है। और जब उस कार्य को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं और उस क्रिया से हमारा ज्ञान मजबूत होता है, ज्ञान से हमारी अगली क्रिया मजबूत होती है और इनका जब क्रम चलता रहता है तो उनकी परिणति जो होती है उसको वो एक विशेषता के रूप में, यानी स्पेशलाइजेशन के रूप में विकसित होने लगती है। और उस स्पेशलाइजेशन को ही हम भक्ति कहते हैं। जब भौतिक जीवन के क्रम में आती है तो वह स्पेशलाइजेशन कहती है, विशेषता कहलाती है, और आध्यात्मिक जीवन में उसी को हम भक्ति कहते रहते हैं। जब उतनी तन्मयता उसके साथ बढ़ जाती है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोने का काम कर रहा है, सुनार है, गहना बनाता है। अब वो गहना बनाने की कला पहले किसी से सीखा होगा, अपने किसी आगे अपने पैतृक रूप में सीखा होगा, किसी के नौकरी करते सीखा होगा, किसी के काम करते सीखा होगा, पहले उसका ज्ञान पाया होगा, फिर उसको काम करने लगा होगा और काम करते 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 उसके गहने इतने सुंदर बनने लगते हैं कि उसका नाम दुनिया में होने लगता है। हमारे आसपास बहुत से दर्जी होते हैं जिनके साथ हम कपड़ा सिलाते हैं, लेकिन उनमें से सिलने वालों में से कोई व्यक्ति होते हैं जो फैशन डिजाइनर के रूप में फेमस हो जाते हैं। उनका फैशन का, उनका नाम से, ब्रांड से बात चलने लगती है। और वो जो भौतिक जीवन में ब्रांड करने की बात कहती है उसको हम आध्यात्मिक जीवन में भक्ति की बात कहते हैं। जब आध्यात्मिक जीवन की जो क्रिया योग होती है, आध्यात्मिक जीवन का जो ज्ञान होता है, मान लीजिए कि हम गीता अध्ययन करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ अर्जुन के साथ संवाद किया उसको हमने पढ़ा तो ये हमारा ज्ञान विकसित हुआ। और जब वो ज्ञान को हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाने का प्रयास करना शुरू किया, प्रैक्टिकल लाते गए और लाते लाते प्रैक्टिकल करते करते ऐसा हो गया कि अब हम वैसे ही बनते चले गए, तो हम कह सकते हैं कि इसको, ये हमारा गीता का भक्ति योग विकसित हो गया। तो विज्ञानमय कोश जो है वो हमारी श्रद्धा भक्ति को विकसित करता है। गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धा का अर्थ होता है आदर्शों की जानकारी, आदर्शों के प्रति निष्ठीय आदर्श, जिनको हम श्रद्धा कह सकते हैं। और भक्ति मतलब इन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये भक्ति होगी। हमें पता तो है कि सच बोलना चाहिए, यानी सच पर हमारी श्रद्धा है, लेकिन सच पे हमारी भक्ति है ये तब होगा जबकि हम सच ही बोलना शुरू करेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए श्रद्धा और भक्ति 2 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं। श्रद्धा मतलब उसकी थ्योरी पार्ट को पहले समझ लेना, और भक्ति मतलब उसको प्रैक्टिकल करके उसके साथ आत्मसात हो जाना, एक रूप बन जाना, ये बन जाती है। और इसके परिणाम जो आते हैं वो सहृदय के रूप में। जब आदमी के पास में भक्ति जगेगी तो उसका सहृदयता अपने आप विकसित होगी, उसमें करुणा का विकास होगा, वह औरों से प्रेम करेगा, उसके हृदय में एक भावनाएं जगेंगी। भावुकता अलग बात होती है, भावुकता तो कभी भी पैदा हो सकती है और समाप्त हो सकती है। भावुकता विकारों से ग्रस्त भी हो सकती है, लेकिन भावनाएं श्रद्धा और भक्ति से विकसित होती हैं और ये करुणा के रूप में विकसित होती है। बुद्ध, गौतम से जब भगवान बुद्ध बने तो उनकी भक्ति विकसित हो गई, उनके अंदर में सहृदयता विकसित हो गई, उनकी करुणा जब विकसित हो गई तो वह बुद्ध बन गए। और हम और आप, हम में से हर कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है जबकि हमारी करुणा विकसित होती चली जाए। हर व्यक्ति के अंदर में करुणा है, उसको विकसित करने का काम हमको करना पड़ता है।
रत्नाकर में भी करुणा थी। कहीं ना कहीं बीज रूप में अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो आगे बढ़ नहीं सकती, ये सिद्धांत है। बीज रूप में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें जरूर होंगी, तभी वो चीजें आगे बढ़ी होंगी, बढ़ सकती हैं। और बीज रूप में परमात्मा ने हर बात, क्योंकि हम लोगों ने उपनिषदों की कक्षा में बार बार सिखाया है कि ब्रह्मांड के अंदर में जो कुछ भी है वह बीज रूप में हमारे सबके अंदर में है। अब उसमें से किसको विकसित करना है, किस दिशा में जाना है, यह लक्ष्य और ये लक्ष्य हमको निर्धारण करना होता है। और यही साधना पथ का एक उद्देश्य होता है कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए। तो विज्ञान में कोष के ध्यान के माध्यम से उसके लाभों को हमने समझा। अब जो अंतिम है आनंदमय कोष के रूप में, जो अंतिम कोष की बात कही गई है, उसके जिसको कि अगले साल के सेमेस्टर में आएगा, उसमें हमको बाबूजी इसके अगले साल में और भी विस्तार के रूप में समझाएंगे। बीच बीच में चर्चाओं में अपना उसका वो परिचय देते जाते हैं। तो उसका क्रिया योग कुछ गुरुदेव ने बताया है कि नाद, बिंदु कला और कला साधना इसके रूप में दिया है। नाद योग के संबंध में भी हमारे बहुत से साधक प्रश्नोत्तरी में बार बार प्रश्न करते हैं, जानते हैं कि नाद क्या होता है, किस प्रकार, यानी सृष्टि में जो अनाहत नाद गूंज रहा है, उस नाद के साथ में अपने आप को एकरूपता करने की बात उस नाद योग के अंदर में सिखाई जाती है। एक लय युक्त जीवन हमारा सांस में चलता जाए। और इसकी बहुत पहली चरण लाइन अगर हम कहें तो प्राणमय कोष की साधना में प्राणायाम, प्राण शक्ति, प्राण एक दिव्य विभूति, जो वांग्मय में गुरुदेव ने लिखा है, लय योग के रूप में कहा है उसको। और उसमें लिखा है कि सांसों को एक निश्चित लय के रूप में अगर हम चलाते चले जाएं तो सृष्टि की कोई भी चीज हम पा सकते हैं। यानी हम जितनी देर में सांस लें उतनी देर में सांस छोड़ें, उतनी देर में सांस लें, उतनी देर में ना लें, यानी एक हार्मोनिक वे में हमारी सांस चलने लग जाए तो वो कहते हैं कि हम सृष्टि की कोई भी चीज को पा सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सृष्टि के लय के साथ में हमारा लय मिल गया तो हम सृष्टि की सारी विभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राण एक दिव्य शक्ति विभूति प्राणमय कोष वांग्मय के अंदर में कुछ गुरुदेव लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी उस प्राणमय कोष का एक संपुट उसके साथ लगा हुआ है। तो ये प्राणमय कोष की साधनाओं के संबंध में साधना, इसमें जी गुरुदेव कहते हैं कि यह हमको कांति के रूप में, यानी एक शांतिमय प्रकाश के रूप में, एक शीतल प्रकाश के रूप में हम इसका एक ध्यान करें, कांति के रूप में इसका ध्यान करें अपने आनंदमय कोष में, और अपने आप को आनंद से अनुभूत करें। हम ये अनुभूत करें कि चारों ओर हमारा जीवन आनंदमय बनता चला जा रहा है। अब जीवन में जब आनंद होगा तो कष्ट रहेगा नहीं। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो प्रकाश ही होगा या अंधकार ही होगा। और गुरुदेव ये कहते हैं कि अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार होता है। हम प्रकाश को विकसित करने के लिए तो बल्ब मिलते हैं, ये 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, ये तो बल्ब मिलेंगे। लेकिन इसके रिवर्स गियर का कोई ऐसा चीज मिल जाए कि इससे अंधकार बढ़ जाएगी, ऐसी कोई वस्तु है नहीं। अंधकार को देने की कोई वस्तु दुनिया के अंदर में नहीं है, यानी अंधकार की कोई सत्ता है ही नहीं। ये प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है, यानी कि दुख की कोई सत्ता है ही नहीं। ये आनंद की सत्ता का अभाव है कि हमको दुख दिखता है। इस स्तर पर जब हम अपने आप को ले आते हैं, ले आने का जब प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन के दुख समाप्त होते रहेंगे। फिर दुख तो हमारी एक चीज, हमने उसको दुख के चश्मे से देखा भर है। हमको अपना दुख जो है, जैसे एक मोटिवेशनल क्लासेस में कई बार एक बात आती है कि एक क्लास में ये कहा गया कि भाई भगवान ने कहा कि तुमको हम सारे दुख दूर कर देंगे, सब अपना अपना दुख एक जगह रख दो। और फिर कहा गया कि आप इसमें से जो दुख पसंद हो वो ले लो। तो हर व्यक्ति अपनी परेशानी को लेना चाहता है क्योंकि वो तो परिचित परेशानी है। तो ये जो आनंदमय कोष की साधना के माध्यम से हम उस आनंद को अनुभव करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आनंद तो हमारे साथ हर समय उस आनंद से घिरे पड़े। अब हमारा आनंद कब होता है? जबकि कोई बाहर की घटना घटती, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे लिए ऐसा सोचा, उसने ऐसा किया, यानी हम अपने आनंद को दूसरे के हाथ में गिरवी रख दिए कि वो करेगा तो हम आनंदित होंगे। जबकि आध्यात्मिक साधना ये कहती है कि आनंद तो हमारे भीतर है। जैसे कस्तूरी की नाभि में, हिरण की नाभि में कस्तूरी रहता है और वो हिरण उसको बाहर खोजता रहता है। यानी ये सारी इंद्रियां जो सुख खोजती हैं, ये अपने भीतर के आनंद को खोजने के लिए इंद्रियों के माध्यम से जानने का प्रयास करती हैं, ऐसा शास्त्र में हमको बताया गया। तो अपने उस आनंद को, भीतर में जो आनंद बैठा है, उसकी और अपने मन वृत्ति को ले जाएं, उसको जानने का प्रयास करें।
यह आनंदमय कोश की साधना का क्रम है और इसकी फलश्रुतियां तृप्ति, तुष्टि, शांति। जब हमको चारों ओर से अपने जीवन में आनंद अनुभव लगेगा तो अशांति होगी नहीं, तो तृप्ति ही तृप्ति रहेगी, शांति रहेगी, तुष्टि रहेगी। ये आनंदमय कोश की साधना के फलश्रुति के रूप में गुरुदेव ने कहा है, और उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि नहीं होता तो वो कहते नहीं। ऐसे वो व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ी लिखी बात कहीं नहीं करी कि पढ़ा है लिखा है। बहुत से संत महात्मा आपको मिलेंगे वो गलत नहीं कर रहे हैं, टीचर हैं, हमारे टीचर से उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने जो पढ़ा वो हमको समझाया, जैसे हम सब भी पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। अभी हम जो मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जो कह रहा हूँ पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कहते कहते सुनते सुनते इन पे विश्वास होने लगा है, और यानी कि इस पर हमारी अभी श्रद्धा विकसित हुई है। अब इस श्रद्धा को भक्ति के रूप में विकसित करना है। इसको प्रैक्टिकल जितना करते चले जाएंगे, जितना प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, उतनी भक्ति विकसित होती चली जाएगी और हमारे जीवन का अर्थ हमको समझ में आने लगेगा, इसका लाभ हमको मिलने लगेगा इसकी। और हम में से हर व्यक्ति इसको कहीं ना कहीं अनुभव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कही जा रही है, ये तो अपनी बात केवल प्रस्तुत करने की भर बात है। हम आपस में एक दूसरे बात करके एक दूसरे को हम एक दूसरे का विकास करते हैं, अपना भी विकास करते हैं और अपने साथ के दूसरे व्यक्तियों का भी विकास करते हैं। इसीलिए हर साधक को इस कक्षा के अंदर में आधे घंटे का प्रश्नोत्तरी का अपने विचारों को, अपने अनुभवों को व्यक्त करने की बात कही गई है, और सबको कहा जाता है कि हम अपनी बात रखें। जब हम अपनी बात रखेंगे तो कभी कभी लगता है कि हम इतनी छोटी सी बात को क्या करें, लेकिन जब उस छोटी सी बात को भी हम रखेंगे तो हमको ये अनुभव होगा कि अच्छा ये तो हमको मिला, अन्यथा हमको मिला और हमको पता भी नहीं चला। जैसे आपने कमाया और कमा करके बैंक में डिपॉजिट किया तो आपको लगता है कि इतना कमाया, वैसे ही जब हम अपनी अनुभूतियों को कहते हैं तो वो अनुभूतियों को अपने साधकों के बीच में जब कहते हैं तो बैंक में डिपॉजिट करने जैसी बात हो जाती है। तो आइए, इसका समय भी हो गया है, प्रश्नोत्तरी और अनुभव शेयरिंग का समय भी हो गया है। तो मैं आदरणीय बाबूजी से बात कहूंगा कि आप इस ध्यान के संबंध में अपनी बातों को, अपने जो कोई बात इसमें रही है उसको पूरा करें, अपने विचार रखें, और सभी साधकों से करेंगे कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो वो बताएं। आदरणीय बाबूजी उसका स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे पास में है, और अपने अनुभव भी शेयर करें। हो सकता है कि प्रश्न आपके पास में न हो, हम सब विकसित हो, तो अनुभव भी जरूर शेयर करें। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल भैया। आवाज तो जा ही रही होगी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सादर नमन है। आपके स्पीच में परिपक्वता दिख रही है, अनुभव सिद्ध है, बातों का अपने संभाषण में कूट रखना चाहिए। दोनों बातों लेकर चलनी होती है, एक तो जो शास्त्र हमें क्या बताते हैं, वेद उपनिषद क्या बताते हैं, गुरु ने क्या बताया है सूत्र को, उसको भी सामने रखना है विश्व के सामने, और उसमें हमने जो प्रैक्टिकल किया अपने जीवन को भी एक रोल मॉडल के रूप में समाज में प्रस्तुत करना है, ताकि इसमें गुरु की प्रतिष्ठा बढ़ती है और अपने में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने किया। कहा जाता है किसी ने वो कहीं गांधी जी ने कहीं स्पीच दिया था, तो किसी और शास्त्रों की कोई बात कह दी थी, तो उसमें जिसे लगा था कि कहा कि वो शास्त्र की बात तब थी जबकि शास्त्र में थी, लेकिन जब हम अपने उसको जीवन में घोल लिया, सांसों में घोल लिया, तो अब अपनी हमारी बात कहलाएगी। तो एक ने राम को कह दिया तो तुलसी राम के पेटेंट नहीं हो गए, पेटेंट करा लिया कि केवल हम ही राम कहेंगे, हम ही राम कहेंगे। जिन्होंने भी, कबीरदास ने भी राम का बोधत्व किया, वो अपने ढंग से किए हैं निराकार ब्रह्म के रूप में। तो इस तरीके से हर कोई प्रैक्टिकल करेगा तो उसकी अनुभूतियां अपने ढंग की होती है, क्योंकि शरीर की और मन की बनावट सबकी अलग है, लेकिन अनुभव उस अवस्था में उस बुद्धि के द्वारा एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। सापेक्षता के सिद्धांत पर वहां पर वही सत्य होता है।
जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी फिर उसी साहित्य को पढ़ा जाएगा तो कुछ नई अनुभूतियां आती। तो अभी के बुद्धि के सापेक्ष में अभी का ये सत्य कहलाता है। तो सापेक्ष सत्य भी हर जगह घुला हुआ है। तो आज मनोमय कोश है तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी में हम लोग सीधे प्रवेश करें और इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। और गोकुल जी भी हैं, हम भी हैं साथ में। तो आप सभी भाइयों से प्रार्थना है कि कुछ गुत्थी है तो सामने रखा जा सकता है और अपने अनुभव सभी लोग बताएं। सारे पार्टिसिपेंट्स एक समान है यहाँ पर। और तो ये देखिए अमन जी, और कहीं चैटिंग के लिए हाथ हैंडरेज है तो कहें। और हम लोग देखिए चूंकि आज चेंज हो गया है पासवर्ड, तो पासवर्ड चेंज हो गया है तो इसलिए कुछ लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, तो आगे से कक्षाएं हम लोग इसी पासवर्ड से चलेंगे। तो ठीक है, प्रश्नोत्तरी शुरू किए जाए। जी जी बाबूजी, मनीष जी का हैंड रेज है। जी मनीष जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी प्रणाम बाबूजी। जी हाँ, गोकुल भैया को प्रणाम और सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न था शीर्षासन करते समय हम लोगों को ध्यान क्या रखना चाहिए? उस टाइम पर हमारा ध्यान कहाँ रहे? हाँ, तो जी धन्यवाद। शीर्षासन के समय हो या कोई पोस्चर में, आसन किसी भी आसन में हो, शवासन में हो, सुखासन में बैठे हो, चलते फिरते हो या दौड़ने की स्थिति में हो, तो कहा कि उसमें साधक अपने अनंत समापतिभ्याम जो कह दिया कि ईश्वर के सापेक्ष में उस बात को साथ में लिए हुए रहे। तो अपनी चेतना को जिस उद्देश्य के लिए शीर्षासन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं शीर्षासन, ये देखना चाहिए। और जिस उद्देश्य के लिए कर रहे थे उसमें प्रगति कितनी हुई, तो ये आत्म समीक्षा मेडिटेशन कहलाता है। साथ ही साथ अब रह गया कि शीर्षासन में उपनिषद क्या कहते हैं, ये क्या क्या लाभ देता है। इसमें आप पाएंगे, इसमें पूज्य गुरुदेव ने मनोमय कोश में कहा है, या जब मुद्राओं में प्राणमय कोश में भी मुद्रा में आता है, विपरीत करणी मुद्रा बोलते हैं शीर्षासन, ठीक उलट गए, विपरीत हो गए। तो उसमें सूर्य नाड़ी है, वो चंद्र नाड़ी के साथ में अपना संबंध जोड़ता है। इसका मतलब है जो नाभि वाला ऊपर वाला एरिया है, सूर्य चक्र, वहां पर ऊर्जा वाला क्षेत्र को सूर्य नाड़ी कहा, और चंद्र नाड़ी कहा गया है जो मस्तिष्क में रहता है, यानी कि वो चेतना वाला है, कूल माइंडेड वाला। तो हमारी ऊर्जा, जो भी हम तरह के संसार की हमारी शक्तियां हैं, प्रतिभा है, कुछ भी, जैसे आज गोकुल जी ने कहा कि जो भी हमारी प्रतिभाओं का विकास करते हैं वो प्राणमय कोश है। तो प्राण का ये होता है, संसार में घुला हुआ स्वरूप है वो। तो इसमें जो भी हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, शक्ति है और साधना है, ये आत्मिक विकास में लग रही है कि नहीं, यानी उसका फ्लो सहस्रार चक्र की तरफ जा रहा है कि नहीं, चेतना के विकास में, आत्मा को पुष्ट करने में। हमारा भोजन, हमारे क्रियाकलाप, हमारे ये सब आत्मिक विकास में लग रहा हो तो इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी में अपने आप का आहुति डाल रही, कर रही, ऊपर जा रहा है फ्लो। तो ऐसे भी देखेंगे कि मूलाधार चक्र अपने आप लग जाता है, मूलबंध लग जाएगा, उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। शीर्षासन में आप होकर देखिएगा तो पिरिनियल मसल है, जितने भी जेनाइटल ऑर्गन वहाँ के आसपास के हैं, एनल, वो सारे मसल्स अपने आप खींच जाते हैं ना, क्योंकि आंतें वहाँ से जो निकली हुई है कंट्रैक्शन नीचे खींच जाएगा, तो मूलबंध के वहाँ पर स्वतः लग जाता है, प्राण का फ्लो नीचे आएगा। दूसरी बात है, पेट भी, पेट का जितना मटेरियल है भीतर के इंटेस्टाइनल, वो सब भी नीचे भद्र से गिर जाता है, डायफ्राम पर गिर जाएगा, यानी उड्डयन बंद भी अपने आप लग जाएगा। ऐसे आंतों को ऊपर उठाना पड़ता था, अपने आप उड्डयन लग गया, यानी वो नीचे की तरफ आ गया डायफ्रामेटिक। अब थोड़ा सा भी श्वसन आप ले रहे होते हैं उसमें तो डायफ्रामेटिक हो जाता है। तो डायफ्राम देखिए मजबूत करेगा तो फेफड़े का जो निचला हिस्सा है शीर्षासन में ऊपर हो जाएगा, और उससे ठेलेगा तो कभी भी आपको कफ वगैरह की बीमारियां और फेफड़े की बीमारियां भी नहीं होगी। एक तो फिजिकली हाइजीनिक लाभ दे रहा है, ऊर्जा का देते हुए जा रहा है नीचे में और सिस्टम। दूसरी बात है कि यहाँ पर सारे के फ्लो आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो ब्रेन तरफ जा रहा है, तो ब्लड के माध्यम से भी ऊर्जा जाता है, भोजन जाता है, आंखों वगैरह की बीमारियां भी ना होगी। तो एक तो पहला ध्यान हमें करना है कि हम फिजिकली फिट हो रहा है, प्राणिक एनर्जी बढ़ रहा है। और भीतर गया, देखिए जो नए लोग शीर्षासन करें तो उनको हमारा सलाह है कि वो कुंभक
करीब करीब नहीं ही करें, सतह आने दें, जाने दें। शरीर की मांग अपने आप होने लगती है कि कुंभक बढ़ने लगता है, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि कुंभक ही अधिक होने लगेगा आपको। उस अवस्था में भी जैसे जैसे नाड़ियां शुद्ध होती जाएगी तो अपना कुंभक बढ़ते जाता है, और बिल्कुल, और माइंड कूल होते रहेगा, तो गर्म हो जाएगा माइंड, और जल्दी ही आपको कफ वगैरह है तो ब्लॉकेज कर देगा। इसलिए उसको ब्रीदिंग सहजता का ध्यान रखे रहे। तो सहस्रार चक्र जग रहा है तो हर एक चक्रों के डेवलपमेंट का यदि आप ध्यान करते हैं तो इसमें मल्टीफेरियस मेडिटेशन में आ जाएगा। तो और मेडिटेशन में मान लीजिए चक्र का ध्यान कर रहे हैं, चक्र के बारे में जानकारी ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी प्रैक्टिकल का, तो वो करें। और शीर्षासन हुआ, मौरासन हुआ, जो भी कह रहे हैं, तो उसके पहले बता दिया है कि शाकाहार करके अन्नमय कोश को थोड़ा सा अपने बॉडी को सॉफ्ट बना लें, तो इधर ब्लॉकेज रहेगा और करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हमेशा एक्सपर्ट के से सलाह लेना चाहिए, जो टफ एक्सरसाइजेज हैं, टफ आसन हैं, उसमें जो एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट माने लंबे समय तक कोई करके झेल चुका। तो हमने लगातार इसको 12 साल करके शीर्षासन हमने लगातार देखा, अभी भी हम करते हैं वो, और मुख्य हमारा वही शोध का आसन है। तो आधा घंटा हम उसमें रेगुलर रह रहे हैं, और ऐसा आधा घंटा रहते हुए 12 साल हुआ। इसमें तरह तरह के घटनाक्रम आते गए, उतार चढ़ाव आता गया, युग बदलते गया और सीजन्स बदलते गए, तो ये उसमें आपको लाभ मिलते जाएगा। और देखा हमने कि माइंड बिल्कुल कूल और सहस्रार चक्र डेवलप्ड होता है, तो अंतरिक्ष से यानी परा विद्या के आप धनी बनते जाएंगे। तो हमें अपरा विद्या पर नियंत्रण तभी होगा जब परा विद्या कोई धनी व्यक्ति, यानी ज्ञानी व्यक्ति ही संसार को बढ़िया से चला सकता है, और वो आत्मिक ज्ञानी हो तो समझिए संसार के किसी सारे लफड़ों में दौड़ लगाते हुए लफड़ों से नहीं चिपकेगा। ये के लाभ मिलते जाता है, अनुभव बढ़ते जाता है। तो ये ऐसा आप देखें तो अपनी विकसित बुद्धि के आधार पर मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन कोई एक रेखा नहीं बनाई जा सकती, ऐसा ही ध्यान लगाएं जैसे आप खुश रहते हो, शांति मिलती हो, वह ध्यान सबसे उत्तम ध्यान है। तो हर साधक के लिए अलग अलग होता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। जी नागेंद्र बाबू जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, मैं ध्यान के बारे में जो शुरू से कोशिश कर रहा था, जो गुरुदेव ने बताया था उसको लेकर के ही ध्यान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ कि ध्यान मैं उसमें लिमिट नहीं कर पाता अपने आप को, बल्कि वो एक तरह से एकदम छूट ही गया है। अब तो जो नई चीजें जो पढ़ते हैं करते हैं वो सब ध्यान आता है, और बेसिस खाली ये हो जाता है जैसे सोहम साधना हुआ या सविता का ध्यान हुआ, ये चीजें एक मूल रूप में रहती हैं, बाकी दूसरी मतलब जैसे चलता रहता है और ये अपना नियंत्रण नहीं रहता उस पर, उसी क्रम में चलता रहता है। तो ये क्या ठीक दिशा में हम जा पा रहे हैं या हमको मतलब चेंज करना चाहिए? जी पहले तो आप खुश हो जाएं कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि शुरू में आदमी साइकिल चलाता है, शुरू में तो आप देखते होंगे इधर देख एकदम ध्यान रोड से इधर नहीं जाता है। अब बाद में जब पक जाता है, पैटर्न हो जाता है, तो हैंडल को भी, पैर को हैंडल पर भी रख लेता है, फर्राटे से इधर देख भी लेता है, उसकी गाड़ी नहीं चलती। तो वो धीरे धीरे सहजता बढ़ते जाती है और आपको एक जगह बैठे हुए सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। तो उसके इतने अनुभव होते हैं कि आपका स्मरण मात्र से बाहर के काम होते रहते हैं। विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका सारा सिस्टम सही चल रहा है, तभी मीठी नींद उनको आ रही। तो मैनेजमेंट व्यवस्था सही रहती है तो उसमें इधर उधर ध्यान कम जाता है कि, और भरोसे के लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। नया जनरेशन जब सिस्टम को चलाने लगेगा समाज को, तो पुराने लोग खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए और उसके आगे के जीवन को अपने शोध कार्य में लगानी चाहिए। तो ये आपके सिस्टम सही चल रहे होंगे तब, नहीं तो जहां भी कष्ट होगा तो ध्यान जाएगा ही। मान लीजिए कहीं करके नाड़ी छटक गया, प्राणायाम कर रहे इधर एयर ले लिया, तो आपको बॉडी में ध्यान जाएगा। या घर में कोई खटपट हो गया, आ गया भूकंप आ गया, हिस्सा टूट गया मकान का, तो उधर ध्यान खींच लेगा वहां पर। तो अभी बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि जो अपना बौद्धिक धरातल है उसके अनुसार या तो इसकी मुआयने नहीं है और इसकी क्षणभंगुरता की जानकारी आ गया, यथार्थ सत्य मिल रहा है, तो वो लिबरल होमोजीनियस होते जाता है ध्यान। और इस तरीके से साधक भी कभी कभी मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिससे कुंडलिनी जागरण का आप ध्यान कर रहे हैं तो कुछ चक्रों तक सुरबराहट आएगी,
तो आप सोचे उस दिन तो खुश हो जाएंगे कि आज हुआ, फिर सोचेंगे रोज शुरू हो रहा है, रोज नहीं आएगा। अपना काम किया और काम कर लिया, बिजली चमक गई, रोशनी दे दिया, अब वो डिफ्यूज हो जाता है और वो बिल्कुल होमोजेनियस चेतना में घुल जाता है, लेकिन अपना काम कर चुका रहता है। तो आप इसमें अच्छी चीज है और इसमें परिपक्वता बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। धन्यवाद बाबू जी। देखिए एक चैट भी आया है क्या, तो उसमें लगता है कोई चैट आया है। जी बाबूजी, अभी मैं चैट आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें प्रतिभा जी ने पूछा है, प्रतिभा मूले जी, बाबूजी शीर्षासन के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? शीर्षासन के लिए उम्र कहा है, युग ऋषि ने अपने साहित्य में लिखा। पहले हम भी डरते थे शीर्षासन से। अन्य साधु महात्मा लोगों का जो मिलता है किताब पन्ना, 2-4 पन्ना वाला किताबें जहाँ तहाँ, उसमें सब में भयभीत कर दिया था शीर्षासन को कि ब्रेन हिमरेज हो जाता है और भी नाड़ियां फट जाती है, और 50 वर्ष के बाद तो करना ही नहीं चाहिए भूल करके। इसलिए हमने शीर्षासन किया ही नहीं। हमने शीर्षासन को पकड़ा है 52 वर्ष के जब हो गए, 52 ईयर्स के, तब शीर्षासन को हमने टच किया। और इसलिए टच किए कि पूज्य गुरुदेव को साहित्य मिल गया कि शीर्षासन का उम्र है कि 10 वर्ष के बालक से लेकर के 100 वर्ष के वृद्ध तक कोई भी कर सकता है। तब उस सारी किताबों को कचरे किताबों को हमने फेंक फाक दिया और मन ही मन भला बुरा भी कहा, इन किताबों को राइटर्सों के बिना अनुभव के लिख दिया जाना। और हमने तब शुरू किया था, और 1-2 सेकंड से शुरू किए। एक बारगी नहीं कि रातों रात महात्मा बन जाए और खोपड़ी को फाड़ ले, नहीं कर। धीरे धीरे एकदम दशमलव में हम अपनी प्रगति हमेशा बहुत स्लो रखते हैं। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, इस फार्मूला को हमने नीचे के स्कूल में पढ़ा था, वो होल लाइफ काम आ रहा है। देखा कि बड़ी कमाल का चीज है ये, निरंतरता रहे, नियमितता रहे। कितना टाइम तक किया वो मायने नहीं है, कितना रेगुलरिटी रखी गई और कितना उसमें तन्मय हुआ गया। जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट तन्मय हो जाए, तो वो लाभ मिलते गया उसका उद्देश्य का। तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, जो आते गए उसका सोल्यूशन मिलते गया। तो यह बात है। अच्छा, 10 वर्ष के पहले इसलिए नहीं कि अभी गर्भावस्था में तो वो गर्भ में ही कर रहा है। 7वें वर्ष में, 7वें माह में देखिए जीव चेतना आ जाती है, तो अपने ढंग का वो योगा करने लगता है भीतर ही, और उसका खोपड़ी नीचे रहता है। तो अब देखिए वहां पर पीविक बोन के पास खोपड़ी है, तो वो तो 3 महीना ऐसे ही जन्मसिद्ध अधिकार है शीर्षासन का। लेकिन चूंकि पानी में तैर रहा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर वो काम नहीं करता है, इसलिए उसके गर्दन कोमल रहते हैं वहां पर और उस पर लोड नहीं पड़ता, फ्लोटिंग अवस्था में रहता है। बाहर आ गया तो उसके गर्दन, अब नीचे मुड़ी रख देंगे तो पूरे बॉडी का लोड नहीं लेगा ये। तो गर्दन को मजबूत होने तक 10 वर्ष का वेट किया जाता है, और उसके पहले हो तो मदारी के बच्चे तो कम ही उम्र में करते हैं, बचपन में ही टांग लगते हैं। दादी माँ जब बच्चों को तेल लगाती थी, धमकते हैं कि उलट दिया करती थी कभी पैर पकड़ कर नीचे। तो वो शुरू से ही पहले किसान के बच्चे इस तरीके से करने लगते थे। तो ठीक है, 10 वर्ष एक स्टैंडर्ड माना गया है कि उस आवाज में अपनी प्राइमरी स्कूल में बच्चे चले जाएं तो खेल कूद के साथ साथ में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसको इस वाले एरिया बड़ा नाजुक होता है, नहीं तो स्लिप डिस्क इधर भी हो सकता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, दिक्कत आएगी। और शीर्षासन जब आप करें तो पहली बार जरूर एक्सपर्ट के सामने करें कि गर्दन का बिल्कुल सही है कि नहीं, और जब लोड आ गया हो तो उस लोड के पर आप अपने बॉडी को हिलाए मत, नहीं तो फिर यहाँ पर जो चक्र है वो घिस जाएंगे, और घिस जाएगा तो एक साइलेंट स्पॉन्डिलाइटिस होता है, पता नहीं चलता, गिडीनेस बढ़ा देगा। तो इसमें थोड़ी सावधानी है, कंट्रा इंडिकेशंस थोड़ा है, टफ है, तो लेकिन आप कर सकते हैं। जी, यूएस गए थे तो मातृ भी गए थे, तो सारी महिलाओं को सिखाया गया, सब अब कर रही हैं। यहाँ भी जितने भी योग साधना में आते हैं सत्र में, सब स्त्री पुरुष सब करते हैं। केवल वो विशेष अवकाश के क्षणों में वो न करेंगे, या जब प्रेग्नेंट अवस्था हो या जब भोजन हो तो न करें, वो तो साफ है कि वो कंट्रा इंडिकेशन होगा। या HBP वाले न करें, या इधर कोई ऑपरेशनल प्रक्रिया कर रही है तो ना करें। जी धन्यवाद। जी, इसमें अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा मैं। जी जी। ये बात मेरे मन में भी थी कि 50 के बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए और कैसे करूं, मेरे मन में भी ये प्रश्न था। लेकिन जब आप घर पे आए थे लगभग 2 साल पहले, तब आपने मुझे कहा कि नहीं करो, थोड़ा सा करो। आपने अपने सामने मुझे कराया
और उस समय मैं पहली बार उसको किया और उसके बाद से ये अभी तक लगातार रहता है। अब तक लगभग 5 मिनट तक अभी मैं लगभग शीर्षासन पर रह पाता हूँ। और ये जो मन में एक भय था कि शीर्षासन से करने से ये होता है वो होता है, वो भय मेरा दूर होता चला गया उस दिन आपकी चर्चा के बाद में। और इसलिए आपने जो बात कही कि कभी भी कर सकते हैं, तो ये आपकी बात से मुझे भरोसा हुआ और अब मुझे लगता है कि हाँ, आदमी कभी भी कर सकता है, थोड़ी सी सावधानी होकर करके। जी धन्यवाद। तो यावर भी जितने योग शिक्षक इसमें सुरेंद्र जी सब करते हैं, प्राय योग टीचर तो सभी करते हैं, छोटे स्तर के हों या थोड़ी वाले, लेकिन सभी करते हैं इसमें। और महिलाएं काफी इसमें योगा टीचर हैं और सब अपने कर भी रहे हैं, यहाँ भी आते हैं तो बेहतरीन तरीके से उनका हम देखते हैं कि काफी बढ़िया है और बिल्कुल परफेक्शन है इसमें। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न है, मैं पढ़ के बताता हूँ। उषा शुक्ला जी ने पूछा है, मनोमय कोश की साधना के दौरान अवचेतन मन में संचित पूर्व संस्कारों का परिचय विचलन उत्पन्न करता है। अल्प समय का ही विचलन है, पर आगे की यात्रा बाधित हो रही है, उपाय बताएं। जी तो अब देखिए दीदी प्रणाम। और इसमें अवचेतन मन को पार तो करना ही करना है। उसको पूज्य गुरुदेव ने अचेतन शब्द का प्रयोग किया है। अवचेतन को अचेतन इसलिए कह दिया है कि उस पर अपना कंट्रोल नहीं है और वो हार्ट बीट वगैरह सारे शरीर के सिस्टम को सब चलाते रहते हैं, लिम्बिक सिस्टम वाला सारे एरिया उसमें उसको चलाते रहते हैं और अपना नियंत्रण नहीं वो अपने ढंग से हैंडल कर लेते हैं। और उसी वाले एरियाज में सब वो अपने संस्कार पड़े रहते हैं, हाइपोथैलेमस वाले सब एरियाज में। अब ये बात रह गई कि अब उसमें संस्कार पड़े हैं तो उसको कैसे हम क्लीन करें। बस व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर कोई लिख दिया है तो साफ नहीं करेंगे तो दूसरा कुछ ना लिखा है। तो उसमें देखें कि कौन कौन हानिकारक हैं। पहले तो उसमें झाड़ू बार देखना पड़ता है कि क्या रखें और क्या फेंकना है बाहर। तो जो लगा कि हमको आगे के प्रगति में ये बाधक बन रहा है तो और चाहते हैं, हम चाहते भी हैं कि आगे बढ़ें, तो उसको नैनो अणुव्रत एक अच्छा शब्द लगा पूज्य गुरुदेव का कि अणुव्रत की साधना, यानी बड़ा चट्टान नहीं हट रहा है तो छोटे छोटे आदतों के द्वारा अपने आप में उसका अभ्यास करें। 1 दिन का, 2 दिन का, वीकली का, ऐसे करते हुए या छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो वो मजबूत होने लगता है। एक एक नोट से एक भी घास को निकाला जाए तो अच्छा निकालेंगे जहां पर तो कुछ ना कुछ गड्ढा होगा, तो उसमें क्या हम रिप्लांटेशन क्या करना, तो उस आदत को रूपांतरण की आदत में कर देना है। तो ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, दबाया नहीं गया, निकाल कर फेंक करके जख्मी नहीं किया गया, तो तुरंत उसमें उसका रूपांतरण कर दिया गया। तो हर चीज का रूपांतरण हो जाता है। ऐसे क्रोध है तो क्रोध का रूपांतरण कर दिया गया मन्यु के रूप में। क्रोध तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब कहाँ करेंगे? परमार्थ के लिए करेंगे। जहाँ कल्चरल हानि हो रही है उसको करेंगे, क्षति तरायते क्षत्रिय, तो वहां हम करेंगे। तो स्वार्थ वाले क्रोध को परमार्थ वाले क्रोध में बदल देंगे। तो क्रोध का सदुपयोग हो गया और क्रोध ही देवता बनाने में काम आ गया। तो हर शक्तियों का, हर एनर्जी का कोई भी खराब नहीं है। पहले वाले बचपन में स्वार्थ वाली बातें करके ऐसा कर लिए थे तो उस समय के लिए वही सत्य था, कर लिया और हो गया तो हो गया। अब आफ्टर थॉट क्या बात है, बीत चुका तो उस पर माथा पीटने से कोई बात नहीं बनी। अब देखा जाए कि आगे के लिए वो आदतें साइड इफेक्ट ना डाले तो उसको हम रूपांतरण कर दे उसी अवस्था में। तो हर चीज की यहाँ पर जरूरत है, हर शक्ति का। घृणा था तब घृणा हो गई थी, तो अब घृणा को हमने अपने स्वार्थ, अपने से जो प्रेमी नहीं दिखते थे, जो हमको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उधर घृणा जा रही थी, हमारी बात नहीं मानता, हमको रिस्पेक्ट ना देता। अब आ जाए घृणा करने के, घृणा के लिए वो बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सोच, अपना नजरिया उसे करेंगे ही करेंगे। अब रह गई घृणा कहाँ करना है? अपने कामचोरी से घृणा करना है, हरामखोरी से घृणा करना है, अपने गलत आदतों से घृणा करनी। तो अब देखिए घृणा का सदुपयोग हो गया और अहंकार का भी सदुपयोग। जो संसारिक अहंकार था अपनी मान्यताओं का कि ये करना, और हर बदल निश्चित रूप से घटाएगा और अहंकार को रूपांतरण कर दें, स्वाभिमान में बदल दें घमंड को। तो ये स्वाभिमान कॉन्फिडेंस बढ़ा करके कि मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ईश्वर का अंश हूँ और मैं शांतिमय हूँ, किसी भी अपसेट में अपने आप को शांत नहीं होने दूंगा। अब ये अहंकार मुख्य दिला देगा। तो हर चीज का रूपांतरण होता है। तो ये अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिकली हम अपने आप को शानदार बनाते जाएं, योद्धा बनाते जाएं। एक और तरीका है, एक तो उसको हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। दूसरी बात है उसको आदतों का रूपांतरण करना। और तीसरी है उसके ऊपर वाला लेयर है विज्ञान में कोश। तो अपने आत्मा के बारे में सोहम वगैरह का आत्मानुभूति का ध्यान करेंगे तो उधर से भी आकर के इसको गलाएगा और चेतन को।
और सीधे जाकर चेतन में व्यवहार में उतरे गए। तो बम्बार्डिंग हमें चारों तरफ से करना है, घूसा मार करके दुश्मन को उठने न दिया जाए, ये मजा होता है युद्ध। तो युद्ध ही साधना है, संघर्ष को ही साधना कहा जाता है। और मन के साथ में दिखाई नहीं पड़ता साधक का, तो मन वाली साधनाएं दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल आसन प्राणायाम और अन्नमय प्राणमय की दिखाई पड़ती है, नाक बंद करना, और भीतर वाला कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और वो वाला चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी बाबू टीना शर्मा जी का हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो अपना वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं यदि संभव हो तो, और नहीं तो पूछा जाए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कहिए दी। हाँ, गोकुल भाई साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम। उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज प्रश्न पूछने लगी हूँ। प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा अनुभव ही है। शीर्षासन पर ही बताना चाहूंगी कि मैं 10 मिनट तक ले जा पा रही हूँ इसको, और अब ऐसा अनुभव होता है कि बहुत हल्का लगता है। मेरी एज 45 प्लस हो चुकी है और बहुत आनंद का अनुभव होता है। और जैसे अभी पूछा था कि हमें क्या ध्यान करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्वतः ही अंदर से ही प्रेरणा मिलती है हर चीज के लिए। तो बाबूजी को बहुत नमन है और सभी को बहुत प्रणाम, और बहुत प्रसन्नता रहती है, और क्लास सुनकर बहुत आनंद आया और बहुत मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद दी। और ये अच्छा है कि हर साधक का मेडिटेशन भीतर से निकलता है, और आप महिला होकर कर रही हैं, अनुभव बता रही हैं। अब इसमें जल्दीबाजी एक है परामर्श दी कि आप जैसे कि हम अपने शीर्षासन के पीरियड को अवधि को लंबा न करें। जिस मान लीजिए 10 मिनट है और 10 मिनट आपके रूटीन में सहज लग रहा, तो 10 मिनट पर्याप्त है बहुत। 5 मिनट भी कोई रेगुलर कर रहा हो तो 5 मिनट बिल्कुल पहाड़ को तोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। तो कि उसको अब मान लीजिए कि कभी यदि टाइम पकड़ा गया, खास टाइम पर करते थे, तो अब और रफ्तार बढ़िया बढ़ जाता। कभी दोपहर करेंगे, कभी सुबह कर लिया, कभी वो कर लिया, तो इसका रिजल्ट कम आता है, क्योंकि बॉडी भी एक लयात्मक गति से काम करता है। तो जो चाहते हैं, अब रह गया कि एक ही टाइम तो कभी पकड़ाएगा नहीं, 5-10 मिनट इधर उधर हो गए, तो उस वाले तन में उसका भी एक रहता है कि रेंज यहाँ से यहाँ तक नहीं, वो अपने आप को क्लच को पकड़ लेता है थोड़ा, वो भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टमेंट पावर बॉडी में अधिक होता है। तो उसी के आस पास करें, और 10 मिनट बहुत अधिक है। एडवांस स्टेज में जाकर के आधा घंटा किया जाता है, और उस अवस्था में कभी कभी तो इससे अधिक भी हो जाता है। तो अब सबके सामने करेंगे तो खराब लगेगा। तो जी ठीक है, धन्यवाद जी। आगे जी बाबूजी, इसमें एक आगे प्रश्न है, इनका विकी जी का प्रश्न है, मस्तिष्कीय धाराएं अल्फा बीटा थीटा व डेल्टा को समझाएं। हाँ देखिए, वो वैज्ञानिक लोग वाला अल्फा बीटा थीटा वो अपने ढंग का है, लेकिन जो ऋषि लोग शब्द का इस्तेमाल किए हैं, इनका एंगिलोविजन अलग है। वो अल्फा कह देते हैं अपना, जैसे कि 8 से 13 साइकिल पर सेकेंड वाले तरंगे, तो वो तो वस्तुओं से भी निकलते रहती है। बम्बार्डिंग करेंगे तो उसमें से भी सब रेडिएशन होगा, तो वो ये जैविक वाला है जी, बायो है। तो बायो अल्फा में क्या होता है, सहज समाधि की स्थिति आती है, गहन आपको गहरी निद्रा भी आएगी और शांति भी अपना आता जाएगा, और ऐसी निद्रा की चेतना जगती रहती है और शरीर सोया रहता है। कमाल का है, इसको योग निद्रा कहते हैं। इसमें साक्षी भाव डेवलप होने लगता है, और उस हालत में देखेंगे कि संसार के कोई भी की प्रतिक्रियाएं आप पर नहीं होगी। तो आभा मंडल सबसे गिलेजी होता है इसमें। तो ये अल्फा स्टेट कहलाता है, यानी सहज समाधि की अवस्था। बीटा कह दिया तो वो भी फ्रंटल लोब से निकलता है, अल्फा बीटा बाहर सामने वाले एरिया से निकलते हैं, और थीटा डेल्टा बैक वाले एरिया से। अब इसको कहा गया है कि याद से 13 था, तो 13 से 30 तक वाले को इसमें ये तब काम करता है जैसे स्कूल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, क्लासेज ले रहे हो, तो उसमें 3-4 बुद्धि काम करते रहती है। समय को भी ध्यान दिया जाता है, क्या कहनी है, विषय है, एक आते रहता है ज्ञान, उसको भी सीक्वेंस पे लेना, शब्दों का चयन करना। तो 3-4 माइंड इसमें आराम से अपने काम करते रहते हैं। हाँ, इस तरीके से इसमें जो आप बढ़िया से काम कर रहे हैं और शांति में, और वो फ्लो चल रहा है, तो इसमें काम होता है। इस अवस्था को इसमें बीटा कह दिया है। और गामा रेडिएशन जैसे ही कहलाने लगता है, इन्हीं का आवाज आ रहा है। हाँ, मैंने तो वैसे ही करके दिखा था, हैंड रेज होता है। नहीं अच्छा है, ये चीजें तो बतानी चाहिए ना।
अमन जी उसको बंद कीजिए अल्ट्रासाउंड। इसमें इससे आगे वाले एकदम जैसे अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि हे अर्जुन तो युद्ध भी कर हमें स्मरण भी कर। अब युद्ध में देखते इतना तीर का वेग से चलता था कि निकला और कब पहुंचा, उसमें भी माइंड को कंसंट्रेट रखना और हमें स्मरण करना माने पीसफुल माइंड से ऑपरेशनल प्रक्रिया में ले, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ, इसके आदेश पर कर रहा हूँ, तो एक्साइटेड इसमें भी ना हो, तो उस समय गमा उसमें काम करना है। तो साध्य गण कहा गया, ऐसे लोग सिद्ध माने जाते हैं। साध्य क्रिएटिव योगा बहुत सिद्ध है, एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है। तो ये है अपने चेतनात्मक विकास में समझ सकते हैं। आप कहाँ से मशीन खोपड़ी बांधे रहेंगे कि गम्मा निकल रहा है कि अल्फा निकल। अपने को देखा जाए कि हर अवस्था में हमारी शांत मनोभूमि बैलेंस्ड माइंड का हमारा रहा है उतार चढ़ाव में, तो हमारा माइंड का बढ़िया दिशा में काम कर रहा है। और पीछे वाले जो होते हैं थीटा डेल्टा में आते हैं कि आप देखेंगे धीरे धीरे नींद आने लगती है, फिर झपकी आने लगती है। इस नैपिंग वाली प्रक्रिया में हम उस समय थीटा से गुजरते रहते हैं। और डेल्टा में बिल्कुल आप गहरी निद्रा में जब चले जाते हैं उस तरीके अवस्था में, तो बिल्कुल वो डॉर्मेंट हो जाता है, हलचल करना बंद हो जाता है, अपनी आत्म चेतना में जाकर उधर चला जाता है। तो ये कॉन्शसनेस से जुड़े हुए यहाँ पर अल्फा बीटा थीटा डेल्टा कहा गया। और वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं ये पदार्थों के वाले रेडिएशंस के, इन्हीं शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उपनिषदों में इन्होंने इस्तेमाल किया है तो बायो से जुड़ा हुआ है, जैसे बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो मैग्नेटिज्म, तो बायो साइको, बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, ये वाली तरीका इसमें काम आता है वैज्ञानिक अध्यात्म। जी धन्यवाद। देखिए टाइम हो गया है, शांति पाठ बोल लेते हैं। गोकुल जी धन्यवाद, आप शांति पाठ कर लीजिए, समय हो गया। जी बाबू जी। शांति शांति, सभी को प्रणाम।